ही गलत हो गया, अब मैं क्या करूं? माँ, माँ बाहर आइए माँ, देखे क्या हो गया आज? माँ! सूरज, શું વાત છે? तू इतनी तेज आवाज में क्यों बात कर रहा है? सब ठीक तो है ना सूरज? क्या हुआ सूरज? भाई, जो नहीं होना चाहिए था माँ। केसर का कबीर के साथ अफेयर चल रहा है। वो हम सबसे छुप के उससे मिलने गई थी और सूरज, शब्द तीर की तरह होते हैं, एक बार मुंह से निकल जाए तो लौट कर नहीं आते। मैं सोच समझ कर ही बोल रहा हूं माँ। इस समय केसर जंगल में कबीर के साथ आपका संकल्प तोड़ रही है। अरे आप तो कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहे, अब हम आपको क्या जवाब देंगे? केसर बचपन से इस घर में रह रही है सूरज, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। हाँ सूरज, तुझे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। केसर सपने में भी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे राजगौर परिवार के नाम पर दाग लग जाए। अच्छा कोई, अगर वो इतनी परफेक्ट है तो एक इज्जतदार घराने की होने वाली बहू के नाते वो इस समय घर पर क्यों नहीं है? इतनी आवाजें सुनने के बावजूद वो यहाँ क्यों नहीं आई? आखिर है कहाँ वो? बुलाइए ना उसे। सो रही है अपने कमरे में, मैंने खुद देखा है। माँ, आपके इसी भोलेपन का फायदा उठाती है वो। पेट पर तकियों को ब्लैंकेट से ढककर प्रिटेंड कर रही है जैसे वो वही है, पर सच ये है कि केसर अपने कमरे में नहीं है। सच ये है कि केसर हम सब की आंखों में धूल झोंक कर कबीर के साथ भाग गई है। केसर ने आपकी परवरिश को और हम सबके भरोसे को धोखा दिया है माँ। एक जवान लड़का और एक जवान लड़की अकेले गायब हो गए, पता नहीं मेरे कबीर के साथ क्या हो रहा होगा वहाँ। बस बस बस, बहुत हो चुका। मैं अपनी केसर को अच्छी तरह से जानती हूँ और कबीर पर भी मुझे पूरा भरोसा है। माँ, तू इनकी बातों में आकर ये सब बोल रहा है? जानता है जब से केसर छोटी सी बच्ची थी तब से ये उससे चिढ़ती है, और आज मौका मिलते ही आपने उस पर लांछन लगा दिया। हाँ सूरज, तू नहीं जानता, लेकिन इन्होंने पहले भी केसर को बदनाम करने की कोशिश की थी। सूरज, तुझे बाहर वालों की बातों में नहीं आना चाहिए। केसर इस परिवार के लिए सच्चे दिल से समर्पित है, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, मुझे पूरा विश्वास है सूरज। मैं आपको केसर को बदनाम नहीं करने दूंगी शकुंतला जी, समझे? अरे हम तो खुद ही परेशान हैं, हमारा जवान बिटवा जवान केसर के साथ अकेले, नहीं तो। आपको कैसे पता? कबीर ने इन्हें कॉल करके बताया था माँ कि वो और केसर जंगल में खो गए हैं। खो गए हैं? और तू केसर पर इल्जाम लगा रहा है? तुझे तो उसकी चिंता होनी चाहिए सूरज। जरूर कोई विपदा में होगी मेरी केसर, और कबीर उसे बचाने गया होगा। 8 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था। केसर बहुत बड़ी मुसीबत में थी। तब भी कबीर ने ही उसकी जान बचाई थी। तू तो ये सब जानता है सूरज, तो फिर इनके बहकावे में क्यों आ रहा है? और आप बच्चों को ढूंढने के बजाय झूठी कहानियां बनाकर इसके मन में जहर घोल रही है। शर्म आनी चाहिए आपको। समझदारी से काम ले सूरज, इनके झूठ पर भरोसा करना बंद कर और केसर के बारे में सोच। चाहे जमीन आसमान एक क्यों ना करना पड़े, जाके केसर को ढूंढ, वो तेरी जिम्मेदारी है।